Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. पिछले क्लास में हमने देखा था इनपुट लेने का तरीका। उस केस में हमने क्या किया था, दो अलग अलग पेजेस में किया हुआ था। अब सेम पेज में अगर हम लोग इनपुट लेते हैं और पीएचपी का कोड लिखते हैं तो वो कैसे काम करेंगे उसको देख लेते हैं। तो फॉर्म तैयार करते हैं, उसमें कुछ नाम और नंबर इनपुट कराते हैं। इसका नाम cal1.php लिख रहे हैं। सेम पेज में अगर पीएचपी का रहेगा तो पेज का नाम डाल सकते हैं या फिर हम लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। मतलब सेम पेज का नाम डाल सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई भी तरीका चलेगा। तो फॉर्म टैग हमने खोला, बंद किया। अब करते हैं एंटर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम डाल देते हैं एंड फिर अब हम फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। एंड एक सबमिट बटन बना लेते हैं। अब इसका पीएचपी पार्ट हम यहीं पे लिखते हैं। तो हमने तीन वेरिएबल में तीनों वैल्यू पोस्ट मेथड द्वारा डाल लिया है एंड हम फिर इको करवा लेते हैं रिजल्ट। तो इस केस में जब पहली बार हम लोग रन कराएंगे तो हम लोग देखेंगे एक छोटा सा एरर आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि नीचे ये पीएचपी पार्ट मेरा पहले से रन हो जा रहा है और इसमें वैल्यू n1 n2 n ये जो है अनडिफाइंड बता रहा है। हाँ, पर यह है कि कोई वैल्यू अगर हम डाल के कराएंगे तो ये रिजल्ट सही दिखाएगा, पर पहली बार पेज लोड होगा तो ये गलत बताएगा। तो इस केस में क्या है कि हम बड़ा काम वही सिंपल सा करेंगे। हम लोग इस सेट लगाएंगे। इस सेट में हम लोग डाल देंगे वो बटन वाले पार्ट को। तो अगर बटन वाला पार्ट प्रेस होगा तो ही ये वैल्यू इनिशियलाइज होगा, तभी वो इस पार्ट में आएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि जब पहली बार लोड करेंगे तो वो पीएचपी पार्ट में नहीं जाएगा, बटन दबाने पे ही जाएगा। और दूसरा चीज मैंने क्या बोला कि अगर सेम पेज में रहेगा तो हम ये नहीं भी डालेंगे एक्शन में पेज का नाम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तभी आपका काम एज इट इज करेगा। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, या वैल्यू देके बटन का नाम रीनेम करते हैं। इसको हम लोग प्लस डाल देते हैं। तो ये हमारा एक बटन हो गया प्लस का। एंड अब इसको हम कर देते हैं S1, तो यहाँ भी S1 कर देते हैं और इसी तरीके से
S2 S3 और S4 बना देते हैं एंड सबको अलग अलग बटन से रीनेम कर देते हैं। मेरे पास ये मल्टीपल बटन हो गया एंड उसके हिसाब से सबका अलग अलग कोड डालना होगा। तो S1 में प्लस हो रहा है तो S2 में हम लोग माइनस करेंगे, S3 में हम लोग दोनों इनपुट वैल्यू को प्रोडक्ट कर रहे हैं एंड S4 वाले में डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ बटन का नाम चेंज नहीं किया, 3 and 4। तो जैसा वैल्यू डालेंगे उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी एडवांटेज है इस सेट का। इस सेट से क्या हो गया कि हम फॉर्म में मल्टीपल बटन डाल सकते हैं, उससे जो बटन प्रेस होगा वही वाला पार्ट एक्टिवेट होगा पीएचपी का और वही पार्ट कैलकुलेट होगा। क्लियर है ये? हाँ सर, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक मैथ्स फंक्शन के ऊपर। तो एक एबीएस करके है, इसमें क्या है कि कोई भी वैल्यू देंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। पाव करके है, पाव क्या है, उसमें दो वैल्यू डालेंगे, एक बेस होगा एक पावर वैल्यू होगा, तो वो पावर देगा उसका। SQRT स्क्वायर रूट देगा। एफ मॉड है, जैसे परसेंट साइन है रिमाइंडर के लिए, ये भी हमारा रिमाइंडर देगा। उसके बाद रैंड है, वो रैंडम वैल्यू देगा और रैंडम के अंदर हम लोग दो वैल्यू भी डाल सकते हैं, उन दो वैल्यू के बीच का भी वैल्यू देगा। एंड फिर सील और फ्लोर है, तो वो हमको अपर राउंड और लोअर राउंड ऑफ देगा। तो पहले हम लोग थोड़ा इन फंक्शंस के ऊपर काम देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। इधर से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसका हम mat1.php नाम दे देते हैं। इसको पहले रन करा लिया जाए। अब सबसे पहले फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू लिख देते हैं और हम लोग निकालेंगे पावर। इफ सेट $_post, पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा पावर वाला बटन प्रेस्ड है कि नहीं है। फिर इसके अंदर हम लोग पहला वैल्यू इनपुट करा लेते हैं एंड सेकंड वैल्यू इनपुट करा लिया। बहुत सिंपल सा काम है। हम लोग यहाँ पे इको हम लोग लिखते हैं $a डॉट, मान लीजिए पावर साइन या उसके लिए हम दे देते हैं सब $b सब, फिर इक्वल्स टू पाव $a, $b। तो इसका पावर कर देना चाहिए। हम रिलोड करते हैं, 5 और 3 देते हैं, तो सब शिखर नीचे हो गया, सब नहीं देंगे, सब देंगे। बाकी रिजल्ट तो ठीक आ ही रहा है। ये हमारा पहला
है, ये पावर करके हमको दिखा रहा है दोनों का। फिर दूसरा बटन बनाते हैं, इसमें हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये हम सेकंड लिया बटन। अब ये हम लोग दोनों को इनपुट करा लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ $a इक्वल्स टू SQRT $a। एंड इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ $b भी कर लेते हैं। तो दो नंबर ले लिया और दोनों का स्क्वायर रूट हम लोग देख रहे हैं आ जा रहा है। अब जैसे $a का है तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो लोअर राउंड ऑफ और एक अपर राउंड ऑफ। तो मतलब डेसिमल वैल्यू हम इसमें से हटाना चाहते हैं तो हम लोग उसके साथ क्या लिखेंगे, लोअर राउंड ऑफ मतलब फ्लोर और अपर राउंड मतलब सील। तो ये 2.6 का लोअर राउंड ऑफ में 2 दे रहा है और फिर 3 दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट करने के अलावा फ्लोर और सील का भी इस्तेमाल कर लिए। अब एक हम रैंडम का यूज करते हैं। ये 3 लगाया, तो एक तो हम लोग रैंडम वैल्यू देखते हैं कि क्या देता है। एक रैंड लिखा और एक दूसरा रैंडम हमारे पास क्या है, रैंडम वैल्यू बिटवीन $a and $b। तो एक रैंड है जिसमें हम लोग कोई पैरामीटर पास नहीं किए, एक रैंड हो गया जिसमें 2 पैरामीटर पास किया हुआ। तो अब मान लीजिए हम लोग देते हैं 6 और 13, एक रैंडम में कोई वैल्यू दे रहा है और एक रैंडम 6 और 13 के बीच देगा। फिर डालते हैं 6 और 13, तो ये 10 दिया, फिर 6 और 13 ये 7 दिया। तो इस तरीके से ये रैंडम काम करता है। तो अलग अलग रैंडम वैल्यू इन बिटवीन दे सकता है या कोई ऐसे भी रैंडम वैल्यू दे सकता है। तो ये हमने कुछ मैथ फंक्शन देखा। उसके अलावा फिर क्या हमारे पास इज न्यूमरिक, इज इंट, इज फ्लोट और एम्प्टी है। तो ये न्यूमरिक, इंट और फ्लोट क्या है, ये देखेगा, न्यूमरिक देखेगा नंबर वैल्यू है कि नहीं, इंट देखेगा कि अगर इंटीजर वैल्यू डाला हुआ है कि नहीं, और फ्लोट देखेगा कि फ्लोटिंग या डेसिमल वैल्यू डाला हुआ है कि नहीं, और एम्प्टी चेक करेगा एम्प्टी है कि खाली एम्प्टी है कि एम्प्टी नहीं है, जो भी वेरिएबल डाला हुआ है या जो इनपुट किया गया है। तो इसके लिए अगेन हम एक जो प्लस माइनस वाला था उसी का एक एग्जांपल लेते हैं।
तो इसमें अब क्या है कि जैसे कोई वैल्यू डाल के हम दबाएंगे तो वो तो कैलकुलेट करके बताएगा, पर अगर खाली छोड़ के करेंगे तब भी ये रन होगा। एंड कुछ जहां नंबर डालना है वहां नंबर के अलावा मान लीजिए कुछ डालेंगे तो भी ये रन हो रहा है और प्रॉपर रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे इनपुट होने के बाद पहले हम लोग इफ लगाते हैं इज न्यूमरिक में हम लोग चेक करते हैं डॉलर, पहले एम्प्टी चेक कर लेते हैं। तो नॉट एम्प्टी के केस में ही हम चाहते हैं कि अंदर जाए, तो हम लोग तीनों इनपुट में डालते हैं नॉट एम्प्टी। तो एन के केस में भी एंड एम्प्टी हम लोग डालते हैं, N1 के केस में भी एंड नॉट एम्प्टी हम लोग डालते हैं N2 के केस में भी। तो अगर ये तीनों नॉट एम्प्टी होगा तभी ये अंदर जाएगा, नहीं तो अंदर नहीं जाएगा। इस केस में एल्स करके हम लोग इको कराते हैं, पर इको में इस बार हम चाहते हैं कि अलर्ट लगाया जाए। तो अलर्ट तो जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो हमें क्या करना होगा, अलर्ट के आगे पीछे स्क्रिप्ट का टैग भी लगाना पड़ेगा। तो इतना पहले हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम खाली करके हम खाली प्रेस कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, एंटर एनी वैल्यू। एक डला हुआ है तभी ये बोल रहा है, एक खाली छूट गया तो भी। तो सारा ही अगर सब में वैल्यू हम डालेंगे तभी ये रिजल्ट हमको देगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हाँ, पर यह है कि अभी दूसरा प्रॉब्लम रह गया। इन केस मान लीजिए हमने कुछ गार्बेज वैल्यू दे दिया तो वो अलर्ट नहीं आएगा। तो उस केस में फिर हम लोग अगला फंक्शन ये लगाते हैं, इस न्यूमरिक लगा के चेक करते हैं कि जो वैल्यू डला हुआ है न्यूमरिक वैल्यू है कि नहीं है। तो हम लोग इफ लगा के इस न्यूमरिक डालते हैं और इस बार हम लोग चेक करते हैं वैल्यू n1 को एंड इज न्यूमरिक वैल्यू n2। तो ये दोनों के लिए भी हमने डाल दिया एंड इसके लिए भी फिर उसी तरीके से एल्स में हम एक अलर्ट डालते हैं। एंड चूंकि अलर्ट क्या है, हमारा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो स्क्रिप्ट टैग भी डालना पड़ेगा। इसमें डालते हैं एंटर ओनली नंबर वैल्यू। तो इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ एंटर नंबर वैल्यू आएगा। तो इन केस हम कोई भी वैल्यू न्यूमरिक नहीं डालेंगे तो ये एरर बताएगा, एंड कुछ छूट जाएगा तो एंटर एनी वैल्यू बताएगा। तो इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं एम्प्टी वाला फंक्शन और इज न्यूमरिक, या अगर स्पेसिफिक हमको चाहिए कि इंटीजर वैल्यू ही चाहिए तो फिर इज एंड, या डेसिमल वैल्यू चाहिए तो इस फ्लोट का यूज करें।
with Artis Academy. With Artis Academy.